क्वेश्चन फॉर यू इज कि आप शो पे दूसरी बार आप आई हो एंड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, बट कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं बाहर कि द जोश विच वी सॉ इन शेफाली बिफोर, वो अभी इस बार उतना दिखने को नहीं मिला। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ मुझे जो चीज़ गलत लगी मैंने वो बोली। तो जोश एज एन जो पहले आपने मुझ में देखा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, गेम थोड़ी 3 महीने हो गए तो अंदर जो लोग हैं उन्होंने बात समझी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ। उन्होंने मेरे साथ स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश की कि चलो अभी काम करते हैं। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, अब इस पर ये अपने स्टैंड लेती है, तो अब इसको हम बोलेंगे कि ये बहती गंगा में हाथ होती है, या ये दूसरों के मुद्दों में कूदती है। एक्चुअली वो अपने पहले मुद्दे ढूंढे, एक्चुअली में है क्या, अपने मुद्दे करेक्ट करें। जिन पर बोलना होता है उन पर वो बोलते नहीं। किसी के प्रोफेशन पर उंगली उठाना या ये बोलना कि मैं एक लड़की को रुलाता हूँ, उस पर प्राउड फील करना बोलकर, या फिर किसी के कैरेक्टर पर बात करना जो इस घर में एक्चुअली मुद्दे हैं, फैमिली पे जाना बात बात पे, ये मुद्दे हैं। इन पे बातों तो समझ में भी आता है, नॉर्मल मुद्दे हैं, और इस पर अगर मैं अपना पॉइंट भी दे रही हूँ तो मैं किसी के मुद्दे में नहीं कूद रही हूँ, वो घर की बातें हैं। सो उन्होंने ये सब कुछ सोचा एंड उन्होंने कहा कि मतलब काइंड ऑफ ऐसा दिखाई दे रहा था कि अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि उनको पता कि मैं बोलती हूँ तो मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ, मैं गलत होता है उसमें बोल देती हूँ मुँह फट होकर। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो जस्ट इग्नोर, आप इसको साइलेंट करो तो वो कॉन्वर्जेशन में आएगी नहीं, वो आपसे बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी तो उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। तो काइंड ऑफ उनकी ये प्लानिंग थी कि ये बाहर चली जाएगी एंड नॉमिनेट, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं पढ़ी तो मेरे पास कम लोगों का सपोर्ट था, अकेली थोड़ी पढ़ गई थी मैं गेम के अंदर। एंड फेक नहीं बनी मैं, अगर मैं गेम खेलती तो मैं थोड़ा फेक बनती, और मैं सिद्धार्थ शुक्ला के या तो ग्रुप में जाती, हाँ शायद मैं नॉमिनेट ना होती, मैं कि मैंने नहीं किया ऐसा, मैं रियल रही जो मैं हूँ एक्चुअली में। एंड मैंने कहीं पर भी गलत का साथ नहीं दिया। जहाँ जहाँ गलत हो रहा था मैंने बोला, इस वजह से लोग मुझसे थोड़े दूर भी होने लगे, चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है ना, जब आपसे कोई कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है, चाहे अगर कोई मुद्दा है उस पर बहस हो रही हो, बात हो रही, लड़ाई हो रही हो या कुछ हो, उस पर आप बोल रहे हो, दूसरा बंदा चला जाए, बात ही ना करे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप शो में आगे बढ़ो। तो वहाँ पे आप किससे बात करो, अकेले बैठ के आप बोलते रहोगे, बिग बॉस वो दिखाएंगे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिस वजह से आपको ये लगा कि मैंने उतने दमदार तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ी या मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने हर जहाँ पर मुझे लगा बोलना चाहिए वहाँ बोला। दिस इज रियल मी एंड कहीं मैंने फेक नहीं किया। कंटिन्यूइंग फ्रॉम वे यू लाइक वट एवर यू सेड इस टाइम पे, तो उसी चक्कर में पीपल ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप शहनाज की साइड ले रही थी एंड आप झगड़े से बच रही थी। तो दैट इज द परसेप्शन दैट पीपल हैव, अ लॉट ऑफ पीपल हैव, वी हैव सीन लॉट ऑफ कमेंट्स एंड ऑल ऑन ट्विटर एज वेल। सो आपको इस बारे में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो तो वो क्या झगड़े से मैं क्यों बचूंगी, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं अगर कोई मुझसे झगड़ा कर रहा है तो मैं वो अपना पॉइंट क्लियर करूँ और क्लियर करके ही मानूँ। एंड शहनाज की वजह से मैं बच रही थी? नो, नॉट एट ऑल। मैं अपना काम कर रही थी, मेरे पर इसलिए मुद्दे नहीं उठ रहे थे। जो अपना काम नहीं करता वो बोलता है, मैं दूसरे पर उंगली उठा सकती हूँ कि तुमने अपना काम नहीं किया। सो ये मुद्दे थे, कुछ बड़े मुद्दे थे, वहाँ मैंने हमेशा रखे हैं, अपना पॉइंट रखा है एंड सामने वाले को बताया कि यहाँ आप गलत हो। तो शहनाज के साथ मेरी दोस्ती थी और हम लोग बहुत चिल करते थे, रिलैक्स करते थे। मैं और ज़बरदस्ती की चीज़ों में ना तो पड़ती ना लड़ती, और मुझे लगता है जहाँ जितना बोलना चाहिए वहाँ मैंने बोला। सिद्धार्थ, असीम और रश्मि के बीच में काफ़ी झगड़ा हो चुका है, तो whom do you think is like right and whom do you think is wrong, because it's like toil between them. आई थिंक दैट इज़ ए पर्सनल मैटर, वो बाहर से दूसरे के खिलाफ है। एंड राइट रॉन्ग आप बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ ने बोला ऐसी लड़की, वो गलत था। या किसी को नौकरानी बोलना या डीमीन करना, आप किसी को नौकरानी, नौकरानी बैड वर्ड नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वो एक औरत है, या फिर वो काम करे वो अच्छे से, पर आप ऐसे बोलोगे कि जिस वे में उसने बोला वो गलत था, तो वहाँ वो गलत थी। लेकिन रश्मि वहाँ इसलिए गलत थी क्योंकि या तो अगर वो चाय फेंक रही है या हरकतें फालतू की कर रही है, फिर उससे पूछ रही है कि कैसी लड़की, वो जानबूझ के बात को खींच रही है, तो वहाँ वो गलत थी। सिद्धार्थ से वो क्या एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसकी तारीफ तो करेगा नहीं। और ऐसे बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर कभी कोई गलत होता है, कभी कोई गलत होता है। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात की जाए तो डू यू थिंक कि वो सबको पोक करते हैं, एंड बिकॉज आपका खुद का भी उनके साथ झगड़ा हो चुका है, तो आपको उनके बिहेवियर के बारे में क्या कहना है?
उनके नेचर के बारे में हाँ क्या? वो पोक करते हैं और वो दूर बैठे बैठे भी ऐसे यूं करके देखते हैं या फिर कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं कि बंदा थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड हाँ या हम्म। शहनाज की कैप्टनसी में अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से सलमान खान को खुद आके क्लीनिंग करना पड़ा, बट उसके बावजूद उसके बाद भी लोगों को काफ़ी नाटक था उनका काम को लेके, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो सलमान खान ने घर के अंदर आके सेट किया कि खुद के बर्तन खुद धो, खुद की चीज़ें खुद करो एंड वॉशरूम से बाहर निकलते हो तो खुद साफ करो। ये तो एक बेसिक हाइजीन है और एक आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको करनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई कितना भी बड़ा इंसान हो। आप नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा दो प्यार से। लेकिन ईगो में बहुत लेते हैं लोग यहाँ पर चीज़ें कि हम किसी के बाप के नौकर थोड़े ना, हम ये थोड़े ना, वो थोड़े ना, इस टाइप की चीज़ हो जाती है घर में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीख लेनी चाहिए और सबको करना चाहिए उस पर अमल लेकिन किसी ने सीखा नहीं घर के अंदर, अभी भी वही चीज़ें हो रही हैं। लास्टली असीम बहुत ज़्यादा गाली देते हम लोग ने देखा है, एंड रश्मि, डू यू थिंक कि वो वुमेन कार्ड प्ले करती है? नहीं, रश्मि वुमन कार्ड प्ले नहीं करती है। कभी कभी वो ओवर एक्स्ट्रा बोल देती है लेकिन वो खुद की बातों में फंस जाती है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन IWM बस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।